अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक बेबी फ्रॉक का डिज़ाइन, जिसकी कटिंग मैंने पहले से की हुई है। और ये जो पैनल्स हमने कट किए हैं, ये एक बड़ी ए लाइन फ्रॉक की साइड्स की कटिंग थी और उसको हमने जो है ना फ्रॉक की शेप दी है। तो ये सेंटर में जो हमने पीस लिया है, ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग में से जो था ना एक्स्ट्रा था, तो उसको हमने सेंटर पैनल बनाया है। और जो साइड्स हैं हमारी, वो बड़ी ए लाइन फ्रॉक की साइड्स कटिंग है जी। तो सबसे पहले जो हमने पैनल सेंटर में स्टिच करना है, उसकी मैं आपको चौड़ाई बता दूं। वो हमने 8 इंचज़ लिया और ये हमारे पास 2 पैनल्स हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। और इसकी हमने लेंथ लिया 26 इंचज़ और ये हमारे पास 2 पीसीज हैं। और इनको हमने बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट कट किया हुआ है। इनकी हमने जो है ना वो तिरछी कटिंग कोई नहीं की हुई। अब हमने इनको फोल्ड करना है और हमारे पास जो साइड्स पैनल है वो 4 हैं और उनको हमने इनके साथ रखने के बाद आपस में जो है ना वो स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने जो शोल्डर और आर्म होल का नाप था वो कैसे लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने साइड्स पैनल्स को अपने सेंटर वाले पैनल्स के ऊपर रखने के बाद ऊपर से हमने जो शोल्डर का माप लिया वो है 5.5 इंचज़ और जो हमारे आर्म होल का माप है वो भी यही है, यानी कि 5.5 इंचज़। और जो हमने इसकी वेस्ट ली है, यानी कि जो इसकी फिटिंग है, वो है 7.5 इंचज़। और जो हमने फ्रॉक की नीचे से चौड़ाई ली है वो है 12 इंचज़। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको इसकी जो चौड़ाई और लंबाई बताई है, तो वो मैंने फोल्ड करने के बाद बताई है। नीचे से मैंने आपको 12 इंचज़ इसकी चौड़ाई बताई है, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो ये 24 इंचज़ होगी। अब मैं अपनी जो साइड्स वाले पैनल थे उनके नीचे से कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी थोड़ी सी राउंड कटिंग करनी है और इसको मैंने मार्किंग कर ली है। और आफ्टर दैट आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इसके साथ जो है ना वो शिटल की ये लेस जो है ना इस्तेमाल किया और साथ में येलो कलर के ही हमारे बटन्स होंगे। अब मैंने अपने सेंटर वाले पैनल को लिया और एक साइड वाले पैनल को लिया। इन दोनों को मैंने जो है ना वो स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मेरा एक पैनल जो था दूसरे के साथ स्टिच हो चुका है। अब मैंने जो सेंटर पैनल है उसके साथ दूसरा भी पैनल जो है ना उसको स्टिच करना है। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा बैक वाली जो साइड थी वो भी स्टिच हो चुकी है और जो हमारी फ्रंट वाली साइड थी उनके साथ जो है ना हमने अपने साइड्स पैनल जो है ना उनको स्टिच कर लिया। अब हमने ऊपर से नेक बनाना है, तो ये मैंने अपनी फ्रंट वाली साइड लिया है और ऊपर से मैंने जो है ना वो गोल नेक जो है ना कट करना है। मैंने उसकी चौड़ाई लिया है 2 इंचज़ और जो मैंने इसकी लेंथ लिया है वो है 2.5 इंचज़। अब मैंने अपने दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ राउंड शेप देते हुए मिला लेना है और आफ्टर दैट मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जो गोल नेक था, यानी कि राउंड नेक, वो कंप्लीट हो चुकी है उसकी कटिंग। अब हमने एक बुकरम का पीस लिया और इसकी लेंथ ली है 8 इंचज़ और जो हमने इसकी चौड़ाई लिया वो है 2 इंचज़। तो अपनी बुकरम को हमने जो ना 7 इंचज़ तक तो सेंटर में से कट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैं अपने इस बुकरम के पीस को जो ना वो अच्छी तरह से आयरन की मदद से चिपका लूँगी। तो ये हमारा जो बुकरम का पीस था उसके साथ अटैच हो चुका है। अब मैंने जो इसकी साइड्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको आयरन मदद से ही फोल्ड कर लेना है। जी, तो यहाँ पे हमारा जो बुकरम वाला पीस था वो बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपनी फ्रॉक के सेंटर में स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट लिया, जिसके ऊपर हमने नेक की कटिंग की थी और उसकी उल्टी साइड पे मैंने इसको उल्टा रखने के बाद बुकरम के साइड्स पे जो है ना वो सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना जाए। तो सिलाई हमने लगा ली है, ये देखिए बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। अब हमने इसकी सेंटर में से कटिंग करनी है। जी फ्रेंड्स, जो हमारी नेक की कटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इस पट्टी को उठाना है और फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड कर लेना और इसको आयरन कर लेना ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। और देखें पट्टी जो हमारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गई है। अब हमने इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगानी है और उसके साथ हमने ये लेस जो है ना इसको अंडरग्राउंड स्टिच कर लेना है।
जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने अपने नेक के साथ जो लेस है वो स्टिच कर ली है। अब हमने जो है ना नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़े का इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने जो है ना 1 इंच चौड़ाई में बुकरम ली है और उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब ये मैं इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को नीचे अटैच कर लूँगी और इसका पर्पज़ ये है कि नीचे से हमारी जो बॉडी है वो ज़रा भी नज़र ना आए। जी फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो हमने अपने नेक के साथ अटैच कर ली है। तो अब हमने अपने नेक को ओपन करना है और उसकी दूसरी साइड पे हमने ये 2 लूप्स जो है ना वो स्टिच करनी है और ये बटन्स के लिए हम स्टिच कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ऊपर से अपने शोल्डर्स को स्टिच करना है साथ में। जी फ्रेंड्स, तो हमारे जो शोल्डर्स थे वो साथ में अटैच हो चुकी हैं। अब मैं अपनी स्लीव्स की लेंथ और विड्थ आपको बता दूं, तो मैंने जो अपनी स्लीव्स की लेंथ ली है वो है 19 इंचज़ और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो है 4.5 इंचज़। अब हमने अपने जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट है जो कि हमारी फ्रॉक के साथ अटैच होगा, उसके ऊपर मैं ये चुनट्स डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्लीव्स के ऊपर वाले हिस्से पे जो है ना वो चुनट्स डाल ली थी। अब मैं उसके नीचे भी डालूंगी क्योंकि हमें दोनों तरफ जो है ना वो चुनट्स चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो हमने अपनी स्लीव्स की दोनों साइडों पे चुनट जो है ना वो डाल ली है। अब हमने इसके बाद स्टार्टिंग वाले पार्ट के नीचे मैंने ये एक पट्टी रख के लगाई है और इसकी मैंने चौड़ाई ली है 2 इंचज़ और लेंथ आप अपनी स्लीव्स के हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैंने नीचे रखा है अपनी स्लीव्स के और किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। देन मैंने नीचे से उस पट्टी को उठाना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये जो है ना वो पाइपिंग की शक्ल या मगज़ी आप जो भी बोल सकते हैं बन चुकी है। अब मैंने इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट के ऊपर लेस अटैच करनी है। तो जो मैंने कपड़ा फोल्डिंग के लिए लगाया था नीचे, उसके नीचे मैं लेस लगने के बाद उसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमारी स्लीव्स की स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे इसको मैं अपनी फ्रॉक के आर्म होल के साथ अटैच कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमने अपनी जो स्लीव्स थी वो अटैच कर ली हैं। अब मैं अपनी फ्रॉक के दामन के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रॉक वाले पार्ट को सीधा रखा है और लेस को उल्टा रखने के बाद उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमारी जो लेस थी वो स्टिच हो चुकी है। इसको अब मैंने जो है ना अच्छी तरह से आयरन कर ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने बैक साइड पे फोल्ड करने के बाद उसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी फ्रॉक की फोल्डिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको एक फाइनल सिलाई लगानी है और वो है फिटिंग की। तो हमने दोनों साइडों से अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने अपनी फ्रॉक के ऊपर जो है ना वो कॉलर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कॉलर की विड्थ ली है वो है 2.5 इंचज़ और जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो है 12.5 इंचज़ और इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया और उसकी जो ऊपर से नोक्स थी उनको मैंने थोड़ा सा राउंड किया है। ये देखें, ऊपर नोकीला कॉलर हमने नहीं लगाया बल्कि ये राउंड कॉलर है। अब जितने कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट किया था उतना ही फैब्रिक हमने एक नीचे भी रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बुकरम वाले पार्ट के साथ उसको हम ऊपर फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर जो है ना वो मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए, और फैब्रिक जो है ना वो फोल्ड हो चुका है। अब हमने इसको किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई हमारी जो है ना वो बुकरम के ऊपर ज़रा भी ना जाए।
तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। बैक साइड पे आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया और अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब मैंने अपनी फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट लेना है और जो हमारा कॉलर होगा उसको इस शेप में रखने के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई बिल्कुल भी ना जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉलर जो था वो स्टिच हो चुका है। अब हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको इसके अंदर फोल्ड करना है, यानी कि कॉलर के अंदर देने के बाद तो उसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको अंदर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए अपना जो फुल कॉलर है उसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलर की स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉलर के ऊपर मैंने एक सिलाई लगानी है और उसके बाद जो है ना वो हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आफ्टर दैट मैं आपको अपनी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो हमारा ड्रेस कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैं आपको इसका ऊपर वाला कॉलर दिखा रही हूँ, देन मैं आपको इसकी नीचे से लुक दिखाती हूँ कि ये स्टिच होने के बाद कैसा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़े ड्रेस से बचा हुआ पीस था जिसको मैंने फ्रॉक की शक्ल दी है और इसके साथ जो है ना वो मैं टाइट्स भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, पैंट भी। तो ये नीचे मैंने जो लेस लगा के तो इसकी फोल्डिंग की थी और ये फ़्रॉक है तकरीबन जो है ना वो 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो ये देखिए हमने स्लीव्स इसकी फ्रिल वाली रेडी की थी। बैक साइड भी आपको दिखा दूँ। और ये हमारा जो कॉलर है राउंड कॉलर और ये हमने इसके साथ बटन्स अटैच कर दिए। नीचे जो था हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया था।